नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2024 का जून का महीना कैसा जाएगा। हम आपको उपाय भी बताएंगे जिससे यदि आप करते हैं तो अच्छा ही होगा। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुला राशि। तुला राशि के जातक ग्रहों की स्थिति के कारण आप नई जानकारी प्राप्त करना और खुद को शिक्षित करना चाहेंगे। यह आपके कैरियर में आपकी मदद कर सकता है। आपको ऊर्जा या प्रेरणा की कमी नहीं होगी। जून के महीने में आपका अपने मित्रों के साथ संबंध भी मजबूत होगा और उनसे आपको कई क्षेत्रों में सहायता मिलेगी जो भविष्य में आपके काम आएगी। यह माह आपके परिवार में ढेरों खुशियां लेकर आएगा और सभी के बीच आपसी स्नेह में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि समय से पहले घर की कोई भी खुशी इत्यादि को बाहर कहने से बचें, अन्यथा गलत होने की आशंका है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। यदि अभी तक आपने नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया है या नौकरी नहीं बदली है तो अब आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है। आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यह नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा तथा अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। अपनी ओर से काम को पूर्ण मेहनत से करें, किसी पर भी क्रोध ना करें और किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़ें। ऐसा करने से नौकरी में आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। व्यवसाय में अच्छा लाभ हो सकता है लेकिन वह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, अपितु आने वाले महीने में आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। व्यापारियों के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई कुछ क्षेत्रों में आपको घाटा हो सकता है और यह आशंका है, लेकिन कुल मिलाकर आप लाभ में ही रहेंगे। इस माह आपके खर्चे भी बहुत कम होंगे जिस कारण बचत ज़्यादा होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना आपके लिए एक सामान्य महीना रहेगा। सरकारी अधिकारी इस माह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और काम करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। इस माह सहकर्मी आपके काम से खुश होंगे। प्राइवेट जॉब करने वाले के लिए माह लाभदायक रहेगा और उन्हें अपने सीनियर्स का भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इसमें आर्थिक तौर पर भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहेगा। व्यापार की कुछ योजनाएं सफल होंगी जिससे आर्थिक लाभ होगा। आप अपने धन को व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे जो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें क्योंकि उसके डूबने की आशंका बनी रहेगी। इस महीने खर्चे भी अप्रत्याशित रहेंगे और आमदनी उम्मीद से कम हो सकती है, इसलिए आपको आर्थिक समन्वय पर ध्यान देना होगा ताकि धन का दुरुपयोग ना हो पाए और व्यर्थ में धन खर्च ना हो। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे छात्रों के इस माह कुछ बेचैनी रह सकती है और भविष्य को लेकर उनके मन में शंका बनी रहेगी। इस दौरान मन को शांत रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। जो लोग अभी स्कूल में हैं उनके लिए इस माह पढ़ाई का बोझ कम होगा तथा वे अपना समय खेल कूद में ज़्यादा लगाएंगे। इस दौरान घर के बाहर खेलने जाने से बचें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से उनके अध्यापक प्रसन्न होंगे और परीक्षा में भी उनके अच्छे अंक आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह थोड़ा सा अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, इस महीने आपको स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस महीने खास करके उत्तरार्ध में यदि आपकी तबीयत पहले से ही खराब थी तो फिर उत्तरार्ध में सुधार होना शुरू होगा। इस प्रकार महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियां और बदहजमी की शिकायत हो सकती है।
सिर दर्द की समस्या भी रह सकती है, जिससे मन में बेचैनी बनी रहेगी। आपको गर्मी भी लग सकती है, इसलिए ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन करें और घड़े का पानी पिएं। मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तथा मन में नए नए विचारों का समावेश होगा। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलते हैं तो उसमें सावधानी बरतें। इस माह कोई भी भारी सामान उठाने से बचें, अन्यथा कमरे में मोच इत्यादि की समस्या हो सकती है, जो आगे चलकर बढ़ भी सकती है। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की। देखिए, प्रेम जीवन की बात करें तो भाई जीवन को भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है अथवा नहीं, इसकी पहचान इस महीने नहीं हुई तो इस वर्ष तो जरूर हो जाएगी। विवाहित लोग अपने जीवन साथी से कुछ बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, जिससे दोनों के बीच दूरियां और बढ़ेगी। ऐसे में किसी भी बात को बढ़ाने की अपेक्षा उनसे खुलकर बात करें और कठोर शब्दों के इस्तेमाल से बचें, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। इस महीने आपको यह एहसास होगा कि भाई प्रेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। यदि इसके विपरीत है तो समझकर चलिए कि आपका रिश्ता टूट सकता है। आप अपने रिश्तों को लेकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाएंगे और अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान देना होगा। अभी अपने प्यार को प्यार ही रहने दें। जीवन साथी भी हर काम को बड़ी मुस्तैदी से, हाजिर जवाबी से, जल्दी से करके देंगे और आपको प्रसन्न करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा, लेकिन दूसरी ओर आपके जीवन साथी का क्रोध भी बीच में आ जाएगा, जो आप दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण बन सकता है। विवाहित लोगों को इस माह अपने सच्चे जीवन साथी को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मतलब जो अविवाहित लोग हैं खास करके। अब हम उपाय की बात करते हैं। इस महीने आप गले में शुक्रवार के दिन क्रिस्टल की माला यानी कि स्फटिक की माला पहने। राह के कुत्तों को भोजन देना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके लिए शुभ अंक होगा 6 और शुभ कलर होगा सफेद। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक, जून का महीना मुख्य रूप से कैरियर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अब काम पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय आ गया है। आप निश्चित रूप से किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को भूलना नहीं चाहेंगे। इस महीने घर के किसी सदस्य का आपसे किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए ऐसे समय में अपने से बड़ों का परामर्श लें, तभी आप कोई निर्णय लीजिए। इस महीने पारिवारिक जीवन के हिसाब से परिवार का दारोमदार आपके जीवन साथी पर निर्भर करेगा। यदि वो अच्छे से बर्ताव करते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन सभी के साथ अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार में वृद्धि के योग बन सकते हैं। किसी का विवाह हो सकता है। परिवार में नए सदस्य के आने से चारों तरफ खुशहाली छा सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से माह आपके लिए नए लाभ के अवसर लेकर आएगा, किंतु आपको सजग रहने की आवश्यकता है। पिछले कुछ महीनों में आपको जो भी घटा हुआ है वो इस माह लाभ में बदल जाएगा। इस माह यदि आप सही क्षेत्र में पैसे को निवेश कर देंगे तो भविष्य में यह आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इस महीने नौकरी में अच्छी पदोन्नति मिलेगी। आपका काम सराहनीय रहेगा। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सांत्वना के साथ साथ कुछ अच्छा प्रतिफल भी प्राप्त हो सकता है। आपसे कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ उपयोगी बातें बाहर आ सकती है जिनका असर आपके काम पर पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से कोई गलती करने की कोशिश ना करें और सावधानी बरतें। सरकारी अधिकारी इस माह अपने शहर से दूर काम पर जा सकते हैं या उनका स्थानांतरण भी हो सकता है। ऐसे समय में यात्रा करते समय पूरी सावधानी रखें और सतर्क रहें। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को इस माह अपने सहकर्मियों की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा तथा वो अपने कार्य में उन्नति करेंगे। इस माह आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी, जैसे धन की कोई कमी आपको परेशान नहीं करेगी। आमदनी में बढ़ोतरी की योग तो है ही है, पर खर्च जरूर बढ़ेंगे और इन खर्चों से निजात पाने के लिए आपको कुछ प्रयास भी करने पड़ेंगे।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस माह अपने सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, जो उनका उचित मार्गदर्शन करेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलने का भी विचार करेंगे, जो भविष्य की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हो सकता है। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को इस माह अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर डांट सुननी पड़ सकती है, जिससे उनका मन निराश होगा। ऐसे में पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा परिणाम देने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को इस माह ज़्यादा काम होगा, लेकिन अंत में उनके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो भाई, स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। इस महीने आपको अपने पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। पाचन शक्ति की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी और मौसमी उतार चढ़ाव के कारण होने वाले रोग आपको अपनी चपेट में ले सकते हैं और इससे आप बीमार हो सकते हैं। इस महीने मानसिक रूप से किसी बात की चिंता आपको सताती रहेगी। मन ही मन आप किसी बात को लेकर आशंका में रहेंगे, जिससे मानसिक तनाव होने की संभावना है। ऐसे में योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यदि आप अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसमें अपना विशेष ख्याल रखें। घर से बाहर निकलते समय इनहेलर को हमेशा अपने साथ रखें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। उल्टे सीधे खान पान और अनियमित दिनचर्या के चलते आप बीमारी की चपेट में आएंगे, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की। तो यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो आप अपने प्रियतम के साथ कुछ बातों पर असहमत रहेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। आपके बीच तकरार भी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर प्रेम की इच्छा आपके पर्यटन के लिए कुछ भी करने को उतारू बनाएगी। जिनका विवाह हो चुका है उनका अपने साथी के साथ संबंध और मधुर होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे। एक दूसरे से दूर रहने के कारण निराशा तो होगी, लेकिन आपसी समझ से रिश्तों में मजबूती और बढ़ेगी। रिलेशन में रह रहे लोगों को इस माह अपने साथी से मोहभंग हो सकता है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं उन्हें इस माह कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, इसलिए स्वयं को अति उत्तेजित करने से बचें और उनके साथ सरलता से बात करें। इस महीने आपका पार्टनर आपकी कद्र भी करेंगे, आपको प्रेम देंगे। हर जिम्मेदारी उठाना उन्हें पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं आपके उपाय की। तो भाई, मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाएं और छोटे बालकों को शनि का प्रसाद बांटें। दुर्गा माता की पूजा करने से राहु का दुष्प्रभाव में आपको कमी आएगी। आपके लिए शुभ नंबर होगा 2 और शुभ कलर होगा हरा। धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।